ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 153 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछले श्लोक में आपने जो बातें सुनी थी, यह श्लोक उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखलाता है। जहाँ पिछले श्लोक में कृष्ण ने बात मानने वालों को मुक्ति की गारंटी दी थी, वहीं यहाँ वे इस जीवन दर्शन को ठुकराने वालों के परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण उन लोगों की मानसिक स्थिति और उनके भविष्य को स्पष्ट कर रहे हैं जो अहंकार या कुतर्क के कारण कर्मयोग के इस प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक नियम को स्वीकार नहीं करते। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। एक बार और सुनिए। ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। आप चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। पहले चरण में दो शब्द हैं, ये और त्वेत दभ्यसूयन्तो। तो य के ऊपर आघात है, तो हमने आघात लिया तो का, तो येत हो जाएगा हल्के से। येत त्वेत फिर दभ्यसूयन्तो। आप आघात को लेते हुए इनका उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। येत त्वेत दभ्यसूयन्तो। दूसरे चरण में तीन शब्द हैं, नानु तिष्ठन्ति, मे और मतम। तो आराम से पढ़ लीजिए इसको। नानु तिष्ठन्ति, नानु तिष्ठन्ति मे मतम। तीसरे चरण में एक ही शब्द है, यहाँ पर व के ऊपर आघात है, तो ग का आघात लेते हुए सर्वज्ञ, सर्वज्ञ कहेंगे, फिर ज्ञान, सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान, विमूढ़ांस्तान, ऊपर बिंदा भी है तो विमूढ़ांस्तान, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान। और चौथे चरण को देखिए, केवल दो शब्द हैं, विद्धि और नष्टा न चेतसः। यहाँ पर नष्टा पहले उसको तोड़ लीजिए, नष्टा कहिए, नष्टान नहीं कहेंगे। नष्टान चेतसः कहने में गलत हो जाएगा, तो नष्टा न चेतसः, क्योंकि उसका मतलब संधि विच्छेद करने के बाद वो अचेतसः हो जाता है। नष्टान एक ही शब्द है, लेकिन जब आप उसको संस्कृत में समझना है तो संस्कृत में जब उच्चारण करेंगे तो नष्टा न चेतसः होगा। तो चौथे चरण का उच्चारण इस तरह से आएगा, विद्धि नष्टा न चेतसः। अब एक बार मैं इसको और दोहराता हूँ तो आप समझिए। ये त्वेत दभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को समझते हैं। ये यानी जो लोग, तू परंतु, एतत् इस उपदेश में, अभिसूयन्तः दोष ढूंढते हुए या ईर्ष्या या शंका करते हुए, ना अनुतिष्ठन्ति, नानुतिष्ठन्ति मतलब दोनों मिलके ना अनुतिष्ठन्ति, आचरण में नहीं लाते या फॉलो नहीं करते, मे मतम मेरे मत को, सर्व ज्ञान विमूढ़ान सब प्रकार के ज्ञान में अत्यंत मोहित या भ्रमित या मूर्ख लोग, तान उन लोगों को, विद्धि ही जानो, नष्टान नष्ट हुए या पतन की ओर जाते हुए, अचेतसः चेतनाहीन या विवेकहीन। तो हिंदी में सरल अर्थ ये हुआ। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, परंतु जो लोग मुझ में दोषारोपण करते हुए या शंका करते हुए मेरे इस मत के अनुसार आचरण नहीं करते, उन विवेकहीन मनुष्यों को तुम संपूर्ण ज्ञान में अंधा या नष्ट हुआ ही जानो। तो भावार्थ यह है कि यहाँ नियम को ठुकराने का परिणाम भगवान बता रहे हैं। अभ्यसूयन्त कुतर्क और अहंकार।
कुछ लोग हर शाश्वत नियम में कमियां निकालते हैं। जब उन्हें कहा जाए कि निस्वार्थ भाव से कर्म करो, तनाव मुक्त रहोगे, तो वे अहंकारवश सोचते हैं कि बिना स्वार्थ के तो दुनिया चल ही नहीं सकती। वे ज्ञान को समझने के बजाय उसमें दोष ढूंढने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। सर्वज्ञान विमूढ़ान यानी अधूरा ज्ञान, ऐसे लोग चाहे बाहर की दुनिया की कितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन यदि वे जीवन जीने की बुनियादी कला या आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं जानते, तो कृष्ण उन्हें विवेकहीन और ज्ञान में अंधा कहते हैं। तान विद्धि नष्टान, इसका मतलब हुआ कि पतन निश्चित है। यहाँ नष्ट होने का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है, इसका अर्थ है मानसिक और आध्यात्मिक पतन। जो व्यक्ति प्रकृति के इस संतुलन चक्र को या इकोसिस्टम को स्वीकार नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ में जीता है, वह अंततः मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन और अशांति के जाल में फंसकर खुद को नष्ट कर लेता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने अन्य साथियों को इससे जोड़िए। आजकल कुछ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि संदेश पहुंच रहा है लोगों में, और भी लोग इससे और जुड़ेंगे। तो मैं चाहता हूं, मेरा जो उद्देश्य है कि सभी इससे लाभान्वित हों, तो इसी की ओर ये बढ़ रहा है। तो ये कृष्ण भगवान की कृपा है, और मैंने पहले भी जैसे बताया था, जब कृपा होती है तभी लोग जुड़ते हैं। तो आपसे पुनः अनुरोध करते हुए कल फिर मैं एक नए श्लोक के साथ प्रस्तुत होऊंगा, यानी 33वें श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।